घर मकान बहुत सारी मांगे हैं, आपके प्रमोशन के इश्यूज हैं, चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। 4200 का ग्रेड पे ट्रैक मैनों को दिलवाना है, पॉइंट्स मैनों को दिलवाना है, आप सबका कार्डर स्ट्रक्चरिंग में जो है वो लाभ करवा रहे हैं, वो सब अलग का इशू है, उनको छोड़ दीजिए। एक ही बात दिमाग में इस समय रहनी चाहिए, अर्जुन की तरह आपको पुरानी पेंशन दिखाई पड़नी चाहिए, और अगर आप अर्जुन बनोगे तभी आपको विजय मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ये सरकार झुकेगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा साथियों, आप धरने पर हैं शाम 5 बजे तक, कोई भी साथी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैं महामंत्री जी को लेकर के प्रयागराज जा रहा हूं और वापस आपके बीच में भी आता हूं। हेमंत अवध नरेश और जिन पर विपदा परत है वो आवे देश। तो रामायण में जी के लिखा हुआ है कि बात माने जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबुल हो न पड़ी। तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर भय तो दिखाना पड़ेगा ना। और भय कैसे इनको लगेगा? जिस दिन इनको समझ आ जाएगा कि सारे देश में चलने वाली जो 13,500 गाड़ियां हैं वो कल सवेरे से बंद होने वाली है, तो इनको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो अब हमारे लिए जो है वो मुश्किल होने वाला है, और हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न। क्योंकि हम अपने बच्चे और बच्चियों को बिना पेंशन के बुढ़ापे का सहारा उनका कोई छीन ले, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि जब तक 1 जनवरी 2004 के बाद जो हमारे बच्चे और बच्ची आए हैं सरकारी नौकरी में, जब तक उनको जो तनख्वाह पर वो रिटायर हो उसका आधा पैसा उनको पेंशन के रूप में नहीं मिले, इसकी घोषणा नहीं हो जाए, और फिर उसके ऊपर उनको महंगाई का जो है वो ध्यान नहीं मिले, तब तक हम लोग इस संघर्ष को वापस लेने वाले नहीं। और ये संघर्ष आने वाले समय में और भी गंभीर होने वाला है। जब ये संघर्ष अपने गंभीर मोड़ पर जाने वाला है, तो प्रयाग में इतने साथियों के साथ अपनी शाखा के नेतृत्व में आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी शाखा को, आपकी तमाम टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये मामला सिर्फ भूख हड़ताल तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार अगर नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पर भूख को हटा करके हम लोग सीधे हड़ताल पर उतरने का काम करेंगे। यह भारत सरकार के सामने मौजूद है। तो आप लोग इसके लिए तैयार है ना? हड़ताल करेंगे ना? बहुत सारे लोग हाथ नीचे दबाए हुए बैठे हुए हैं, अभी तो जाना भी नहीं है। बेटा तुम हाथ क्यों दबाए? तुम्हारे हाथ में कोई प्रॉब्लम है? फिजियोथेरेपिस्ट भेजूं? हाँ, आप उठाओ, देखो बड़ी जोर। जो हाथ नीचे करके बैठेगा उसको फिजियोथेरेपिस्ट को बुला करके उसको हाथ दिखाएगा। जो न मिले मजदूर की मांग कौन करेगा? कौन करेगा? पेंशन हमारा अधिकार है, पेंशन हमारा अधिकार है। पुरानी पेंशन देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी। अभी हमको मंडल मंत्री जी ने कहा है कि प्रयाग स्टेशन पर पापा मऊ के रेल आवास को मेले के चक्कर में तोड़े जाने का प्रस्ताव है। आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए, आप चिंता मत करिए, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि ये मंडल मंत्री के रहते हुए यहाँ पर जो है कोई आपके आवाज तोड़ दे। अभी तो आप लोग कोई आवाज तोड़े नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करो।
समझे कि नहीं? है? कोई नहीं तोड़ेगा। और जिस तरह से हमें डीए मिलता है वही हमें चाहिए और वो निकल सकता है। एक बात गलतफहमी आप लोगों को दूर कर दें, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, हम लोगों को दिमाग में आता है भाई सही कर रही सरकार, आप बैकफुट पे आते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर हमने पेंशन आपको दे दी, पेंशन आप बोझ बनेंगे हमारी सरकार के ऊपर, आप बहुत साल जिंदा रहते हैं इसलिए हम पेंशन नहीं दे सकते आपको, ये सुना होगा आपको। लेकिन नहीं, ये दिमाग में रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अपनी मांग उठाते हैं कि एक भी पैसा सरकार का हम नहीं लेंगे, सिंगल पैसा मुझे भीख नहीं चाहिए सरकार का। जो पैसा हमारा इकट्ठा हो रहा है 24% कार्पस के रूप में, अगर वो व्यवस्थित रूप से लगा दिया जाए तो हमको पेंशन अपने आप मिल जाएगी। ये सारे आंकड़े हम लोगों ने सरकार को दे दिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार हठधर्मिता कर रही है। इसका मतलब आईएएस जो सरकार चला रहे हैं हठधर्मिता कर रहे हैं। अगर हठधर्मिता सरकार करेगी तो हठधर्मिता हम भी करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए हम आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। आप चक्का रेल का जाम करोगे तो हम स्टेट गवर्नमेंट के सारे कार्यालय बंद करेंगे, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे जितने विभाग हो, सारे बंद होंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो एक प्रयोग हमने पिछले साल किया था, उसके बाद आपको बड़ा लाभ मिला और राज्यों में लाभ मिला। यहां तो नहीं मिल पाएगा, सरकार ने मदद पाई। आपने देखा होगा एक पार्टी के साथ मैंने निर्णय किया था कि हम उसको वोट दिलाएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 304 सीटों पर वो पार्टी को फायदा हुआ और दूसरे को नुकसान हुआ। हमने एक वोट बैंक बना के भी दिखाया जिससे सरकारें डरती हैं, जिससे पार्टियां डरती हैं। आपको वोट बैंक की ताकत भी बना के दिखाया है। अगर इससे हमारा काम चलेगा तो हम ये भी करेंगे, अपनी मांग के लिए ये भी करेंगे। हम छोड़ देंगे धर्म जातवाद सब कुछ छोड़ देंगे, एक बार छोड़ेंगे। एक बार तो छोड़िए हमारे साथ कम से कम, अगली बार फिर दे दीजिए इसको, चाहे उसको वोट दे दीजिए। लेकिन एक बार हमारे कहने पे वोट लोगों ने दिया, हम बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और बधाई एक वोट बैंक दिखाया। उससे हिमाचल में आपको मिला और राज्यों में भी आपको प्रयास हुआ, अच्छे वोट बैंक पड़े भी। मध्य प्रदेश में भी जब हम लोग देख रहे थे तो वहां भी मैक्सिमम सीटों पर जो आपका बैलेट वोट है, बैलेट वोट में सरकार हारी है और वहां के हमारी दूसरी पार्टियां जीती। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी के हम लोग नहीं है, लेकिन हमारी जो जायज मांग है सही है। पैसा भी हमारा नहीं लग रहा है, सिर्फ सिस्टम को बनाने की बात है, फिर भी हमको नहीं दे रहे हैं। हमको 500 रुपए 1000 रुपए मिलेंगे, इसलिए लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पॉलिटिकल निर्णय तक जाएंगे। अगर केंद्र से निर्णय होगा कि पॉलिटिकल निर्णय लेना है तो हम लोग पॉलिटिकल निर्णय लेंगे और 2024 से पहले उसको भी हम आगाज करके दिखाएंगे। इतना सहयोग अगर आप लोग करेंगे, हम समझते हैं कि बहुत दूर नहीं है कि हम पुरानी पेंशन तक पहुंचेंगे। हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आखिरी टाइम पे 1-2 महीने की बात है, जो कार्यक्रम क्रिएट किया है उनको आप सहयोग पूरी ताकत से करिए, परिवार समेत करिए। तो हम समझते हैं कि आदरणीय मिश्रा जी का जो संकल्प है, जो उनका मन में है, वो सब हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई तिवारी जी। आपने साथियों सुना कि अगर जरूरत पड़े, महामंत्री जी का आह्वान हुआ, सरकार नहीं मानी और रेलों का चक्का हमको जाम करना होगा तो राज्य सरकार के सारे कार्यालय, सारे स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए जाएंगे। सरकार को अंतिम चेतावनी के तौर पर ये हम लोगों का 4 दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, जिसका कल समापन होगा। और इसके बाद महामंत्री जी को मैं आपके बीच में सीधे आमंत्रित करता हूं। हम चाहते थे कि आपके नेता साथी विजय मिश्रा, साथी गोविंद, साथी एसएस सिंह को भी मैं बुलवाना, लेकिन ये आपसे बाद में मुखातिब हो लेंगे, क्योंकि प्रयागराज में भी मीटिंग में जाना है। इसलिए मैं सीधे आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। उनको मैं माइक पे बुलाऊं, जरा जोरदार नारों से आप उनका दोनों हाथ उठा करके इस्तकबाल करना। कॉमरेड एससी मिश्रा जिंदाबाद। अरे लड़े हैं लड़ेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। राज्य केंद्र कर्मचारी संयुक्त एकता जिंदाबाद। आदरणीय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आर के पांडे जी, साथी हरिकिशोर तिवारी जी, प्रयाग शाखा के अध्यक्ष साथी एसएस सिंह, शाखा मंत्री साथी गोविंद, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बहादुर साथी और जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर युवा बच्चे और बच्चियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उससे तो हमारे आंदोलन का भविष्य हमको बड़ा उज्जवल होगा।
अब विजय बाबू का नाम ले लिया, भाई यही नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारा नाम क्यों ले लिया। हमारे पुराने मित्र यादव जी भी खड़े हुए हैं, मैं उनको भी बहुत सलाम करता हूँ कि चलिए इसी बहाने उनके दर्शन हो रहे हैं। बब्बन भगत का भी करा दिए होते इसीलिए हाथ तो अच्छा था। अयोध्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, नया काम शुरू कर दिया उन्होंने। खैर छोड़िए, अभी तो हमारे पास समय नहीं है। मन तो करता है जब आप लोग बीच में आओ, लंबे समय तक रहो, बातचीत करो, लेकिन अब चूँकि थोड़ा गाड़ी जब विलंबित चलती है तो उसको मेकअप कराने का काम भी हमारे लोगों को ही करना होता है। तो हम लोग थोड़ा विलंबित हो गए हैं और इस वजह से हम लोगों को अभी चूँकि प्रयागराज पहुंचना है, वहाँ पर भी काफ़ी साथी इंतजार कर रहे हैं। फिर 3 बजे मुझे जाना भी है, उससे पहले नए महाप्रबंधक आए, उनसे मिलना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, पहले तो जो लोग भूख हड़ताल पे, कितने लोग बैठे हैं आज यहाँ दिखाइए? ओह, इतने लोग भूख हड़ताल पे। अच्छा, हम भाई आप लोगों को खास तौर पर जो हमारी महिला शक्ति है उसको हम बहुत बहुत सलाम करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इन लोगों को तो भूखे रहने की थोड़ी सी आदत भी है। मेरी माँ जो है वो महीने में 5-7 व्रत रखती थी, तो मेरा बाप कहता था तेरी माँ जो है उसको ऊपर स्वर्ग में सीधी सीढ़ी लगाई जाएगी, वो चढ़ जाएगी। मैं पूछता था ऐसा क्यों बोलते हैं दादा, तो कहते थे कि ये महीने में 5-6 व्रत रहती है तो ये क्या होगा। तो खैर बहरहाल वो थोड़ा शुरू में बड़े नास्तिक थे और बाद में जब बुढ़ा गए एकदम, उसके अंतिम समय आया तो फिर आस्तिक हो गए। और ये इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से हाथ उठाइए कितने लोग जो है वो 2004 के बाद के हैं? अरे बाप, मेजॉरिटी तो आप ही लोगों को हाथ नीचे करें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप तपस्या कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जाया नहीं जाए। एक तरीके से तपस्या है। इतने जाड़े में अभी तो चलिए धूप निकल आई है। 8 तारीख को मैं खुद बैठा हुआ था जंतर मंतर में, बड़ी भयंकर ठंडक थी और वहाँ तो सिर्फ ठंडक थी। हमारे श्रीनगर में, पुलवामा में, अनंतनाग में -8 और -10 डिग्री टेम्परेचर पे लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग भूख हड़ताल पर। पूरे देश में लाखों लोग भूख हड़ताल पर है। राज्य कर्मचारी भूख हड़ताल पर है, शिक्षक भूख हड़ताल पर है, केंद्र सरकार के कर्मचारी भूख हड़ताल पर है। और ये भूख हड़ताल मात्र भारत सरकार को ये बताने के लिए है कि हम ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और जैसे गारंटी बांट रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक गारंटी वो रामलला का मूर्ति का अनावरण करते करते ये भी दे दे कि जो भी हमारे 1 जनवरी 2004 के बाद बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है, उनके लिए आधी पेंशन जरूर मिलेगी। हम समझते हैं कि एक गारंटी इस देश के प्रधानमंत्री को जरूर देनी चाहिए। देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना। अब अगर प्रधानमंत्री जी इस गारंटी को नहीं दें तो हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि ये हमारा भूख हड़ताल जो है वो एक तरीके से अंतिम से पहला वाला हथियार था। अब आने वाले समय में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और एक ही रास्ता हमारे पास में बचा है। वो रास्ता क्या है? चक्का जाम। पूरे भारतवर्ष में अगर भारत सरकार ने 29 फरवरी से पहले हड़ताल करने से पहले अगर उसने फैसला कर दिया पुरानी पेंशन का तो ठीक है, अदरवाइज हम 29 फरवरी के बाद कोई भी तारीख निश्चित करके सारे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये हमारे ज्वाइंट फोरम का फैसला है। ज्वाइंट फोरम अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि हड़ताल हमारे लिए कोई रसगुल्ला नहीं है, न ब्रेकफास्ट है,
न लंच है न डिनर है। हम बहुत मजबूरी में ये स्टेप लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हम देश की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, हम देश की इकोनॉमी भी खराब करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते इस देश में कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें कोई हमारे ऊपर ये तोहमत लगा पाए कि हम लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। लेकिन अब कोई नहीं माने तो क्या किया जाए। यहाँ त्रिवेणी है और रावण के